जैन साथियों, एक बार फिर से मैं शुभम कौरव वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा था। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ऐसा आपको पता होगा कि आपके पेपर की डेट आ गई है, जो उन्होंने क्या दिया है, अक्टूबर या फिर नवंबर। तो आप अपने पेपर की डेट को एक अक्टूबर मान के तैयारी करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन और निष्कर्षों के बारे में सही है। पहले कथन देख लेते हैं। कथन क्या बोलते हैं आपसे कि सर कुछ पर्वत पहाड़ियां हैं। ये लो भैया, ये जो पर्वत हैं ये क्या हैं, ये जो पर्वत हैं ये पहाड़ियां हैं। फिर क्या बोलता है आपसे कि सभी पहाड़ियां जो हैं वो क्या हैं, घाटियां हैं। सभी जो पहाड़ियां हैं वो क्या हैं, घाटियां। ठीक, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष की सुन लेते हैं। निष्कर्ष क्या बोलते हैं कि कुछ पर्वत घाटियां हैं। ये जो पर्वत हैं वो घाटियां हैं। बिल्कुल हैं सर, ये रहे ना आपकी घाटियां। तो इसके अंदर पर्वत दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बोलता है, कोई भी पहाड़ी पर्वत नहीं। ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत है वो क्या है, पहाड़ी है। तो सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन निष्कर्ष नंबर 1। निष्कर्ष नंबर 1 कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई साहब। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखो सीरीज दी आपसे, अल्फाबेट की एक सीरीज दी और आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं। देखो आपको क्या दिख रहा है सर, A B C, इसके बाद यहाँ कहीं तो D आता है ना, ये तो अपन को सीरीज में लिखे, लेकिन बाकी बीच में क्या बन रहा है, देखो EF है ना। फिर यहाँ से F को उठा के वो यहाँ पे ले गया है, फिर FG। अपन यहाँ से उठा के इसको लेंगे G को, G F के बाद क्या आएगा, G आया, तो G के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे H। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, G और H। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, GH। बाकी G इसके बाद ऑप्शन से अपन देखते हैं तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर D। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को छांटिए। आपको ये बताना है कि आपको एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा कि इसमें गलत क्या है। पहले अपन सीरीज देख लेते हैं। सीरीज क्या है, 11 2 21 3 32 4 41 5 51 6। सर ये देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6। ये तो बिल्कुल सही है। इसमें देख लेते हैं, +10 11 10 21, +11 21 11 32। यहाँ पे कितना हो रहा है, +9 हो रहा है ये, और फिर यहाँ पे +10 हो रहा है। सर पहले +10 था, फिर +11, फिर +9, फिर +10, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। जो आपकी सीरीज है उसमें यहाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं तो पहले +10 हो रहा था, मतलब आपकी जो सीरीज बनेगी वो तो आपको दिख रही है सर, यहाँ पे +10 थी और यहाँ भी +10 थी, तो सीरीज तो +10 की बनेगी। यदि अपन यहाँ पे +10 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 21 10 कितना हो जाता है, 31 हो जाता है यहाँ पे, है ना। और 31 और 41 में डिफरेंस कितने का हो जाता है, +10 का। मतलब सर जो गलती है वो किसमें है, 32 में, क्योंकि यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 31। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 32। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखो मैंने आपसे बोला था पहले अपन क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो डिफरेंस तो नहीं होगा। फिर अपन क्या देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर भी नहीं है यहाँ पे कोई। और फिर देखो प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर भी कोई नहीं है। फिर अपन देखते हैं क्या, क्यूब देखते हैं, क्यूब भी नहीं, स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 169 कितने का होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 289 कितने का होता है, 17 का स्क्वायर होता है, 17 का। उसके बाद 361 किसका होता है, 19 का स्क्वायर होता है। 521 कितने का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। बस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएंगी चीज़ें याद ना। अब देखो एक चीज़ समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे +2 करा है, यहाँ पे +4 किया, लेकिन फिर +2 किया है और फिर +4 किया है ना। एक सीरीज तो आपकी ये बन रही है, लेकिन इससे पहले प्राइम नंबर की कहानी है। देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, यहाँ भी 17 का स्क्वायर है, यहाँ भी 19 का स्क्वायर, यहाँ पे 23 का। मतलब जितने भी जिसका भी स्क्वायर दे रखा सब क्या है, प्राइम नंबर है।
11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 23 के बाद प्राइम नंबर अगला क्या आएगा 29, तो 29 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 कितना हो जाएगा 81, 2 दूनी 18 और 4, 2 दूनी 18, 18 दूनी 36, देख लेते हैं है ना। तो ये हो जाएगा 1, 36, 8, 44 की 4, 4 यहाँ पे हो जाएगी 4 और 4 8, 841, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 841 और इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको स्क्वायर और क्यूब की कहानी देखनी है, मतलब ये देखना है आपको, शॉर्ट ट्रिक देखने हैं, तो आप चैनल पे यहाँ पे मैं अपने वीडियो में नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर सर की वीडियो डालिए मैथ्स की, वहाँ पे आप देख लेना ना, सर ने बहुत अच्छे से बताया आपको क्यूब के बारे में, स्क्वायर के बारे में ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे देखिए श्रृंखला में अक्षर और संख्याओं का क्रम नहीं रहते, गलत संयोजन को पहचानिए। आपको एक सीरीज देखो, ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं, सेंटेंस बोल लो, पद बोल लो, कुछ भी बोल लो, इनसे आपसे पूछा कि इसमें गलत क्या है, कोई भी एक वर्ड होगा जो गलत होगा। देख लेते हैं, ट्राई यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, 8012 8012 8012 8012 यहाँ तक तो सब सेम है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। फिर उसके बाद RTIE 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 RF, ये देखो AF है, बाकी सब में क्या है T, तो क्या हो जाएगा चौथा नंबर गलत। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो एड्रेस वाला क्वेश्चन आ गया। ये भी आपसे क्या पूछता है, कहीं भी एक वर्ड गलत होगा चारों सेंटेंस में, वो आपको है ना, वो आपको चारों एड्रेस में आपको बताना कि गलत कहाँ है। देख लेते हैं 2-2 कोठा जो अपन रेगुलर करते रहते हैं। हायवा इसमें सेम है, इसमें सेम है। और बेल्जियम ये भी सही है। NVSA N.V ट्रेस ऐसे ये भी सही है। फिर इंडस्ट्री पार्क है ना, इंडस्ट्री पार्क ये भी सही है। फिर ऑब्लिक ZI उसके बाद क्या दे रखा है, देखो इंडस्ट्री पार्क मिल गया ना, हो गई थी ना गलती यदि अपन जल्दी में निकल जाते तो। इंडस्ट्री R के बाद क्या है E है, लेकिन RI के बाद क्या है E है, लेकिन यहाँ पे क्या है सीधा P दे रखा है। बाकी 2 में और देखते हैं E है कि नहीं, यहाँ भी ये दे रखा है और यहाँ पे अभी ए दे रखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा गलत, क्यों, इसमें क्या नहीं है ई नहीं है। ठीक है, तो सेकंड कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। देखो ये भी जीता, बस ढूंढने की समस्या रहती है, प्रैक्टिस में आ जाएगी, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आपसे पूछता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन निष्कर्षों के बारे में सही है। देख लेते हैं, सभी फूल बीज हैं, ये आपके फूल हो गए भाई साहब। ये क्या है, सभी फूल क्या है, ये बीज है। कोई पंखुड़ी फूल नहीं, ये लो ये पंखुड़ी है, इसका फूल से कोई संबंध नहीं है ना। फिर क्या बोलता है, सभी पंखुड़ी बीज है, सभी पंखुड़ी बीज है। पहला इसका निष्कर्ष क्या बोलता है कि कोई पंखुड़ी एक बीज नहीं, कोई भी जो पंखुड़ी है वो क्या नहीं है, बीज नहीं। ये तो अपन को पता नहीं है कि नहीं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। फिर दूसरा क्या बोलता है, सभी पंखुड़ी बीज हैं, जो सभी पंखुड़ी हैं वो क्या बीज हैं, हो सकती हैं, हो सकती हैं। दोनों कहानी है, या तो ये सही होगा कि कुछ पंखुड़ी मतलब कोई भी पंखुड़ी बीज नहीं होगी, या फिर ये सही होगा कि सभी पंखुड़ी बीज है। मतलब हाँ सर अपन बोल सकते हैं या तो पहला सही हो सकता है या फिर दूसरा सही हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि निष्कर्ष या तो एक निकलेगा या फिर निष्कर्ष 2 निकलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बुट को कहा जाए, बुट को क्या कहा जाए भाई, देखो ये छोड़ देना, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया था। आपसे बोल रहा है कि वुड को स्ट्रे कहा जाए, स्ट्रॉ को ग्रॉस कहा जाए, और ग्रॉस को रबर कहा जाए, और रबर को क्लॉथ कहा जाए। तो आपसे क्या पूछा है सर, टायर नहीं है, टायर है, ठीक है। टायर किस चीज़ के बने होते हैं। अब आप बोलोगे सर टायर तो रबर के बने होते हैं, टायर किसके बने होते हैं, रबर। तो आप इसका आंसर क्या लगा दोगे सी, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो उनने क्वेश्चन में पूछा है आपको इस हिसाब से करना है। वो क्या बोल रहा है टायर को, वो रबर को क्या बोल रहा है, वो बोलते हैं कि रबर को क्लॉथ कहा जाए। मतलब यदि वो रबर को क्लॉथ करे तो आपको भी रबर को क्या मानना पड़ेगा, क्लॉथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर सी। यदि ऑप्शन सी लगाओ क्या हो जाएगा गलत, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना। आपको यही बताना है कि सर जो टायर बनेंगे किसके बनेंगे, क्लॉथ के बनेंगे, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखते हैं सीरीज फिर से आ गई। सीरीज की कहानी क्या है, 3, 6, 5, 20, 7, 42 और 9। आपको बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो सर यहाँ पे ये तो नंबरिंग दिख रही है मेरे को, सर यहाँ पे +2 किया है इनने, यहाँ भी +2 किया है, और यहाँ पर भी +2 किया है। लेकिन सर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया। देखो 3 से 1 कम क्या होता है 2, यदि अपन 3 में 2 का इंटू करेंगे कितना आएगा 6 आएगा।
यदि 5 से कम क्या होता है 4 में 5 में 4 का इंटू करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। और यहाँ से 7 में 6 का इंटू करेंगे 42 आ रहा है, 42 आएगा। तो यहाँ पे कितने का इंटू करना पड़ेगा 8 का कर देते हैं। 9 8 जा 72, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 72। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बस, लेकिन मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी देखो सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज क्या दे रखी है 12 32, बताना आपको क्या आएगा यहाँ पे 152 देन 312। अब देखते हैं, पहले अपन इसका डिफरेंस देख लेते हैं भाई साहब। देखो डिफरेंस कितने का है 20 का। यहाँ तो अपन को पता नहीं और यहाँ पे अपन को पता है डिफरेंस देखो 12 ऊपर हो गए है ना, और कितने हो जाएंगे ये 148 और 12 कितने होगा 160। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 160 का। सर यहाँ पे 20 का डिफरेंस और यहाँ पे कितने 160 का। सर कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही। तो देखो 20 इंटू 2 करेंगे कितना होगा 40। यदि अपन यहाँ पे 40 का डिफरेंस करते हैं तो कितना हो जाएगा 72 हो रहा है ना। और इसमें फिर डिफरेंस कितने का हो रहा है 80 का हो रहा है। ऑप्शन से करते हैं हम इसको ना। सर कहानी कुछ बन रही है ना सर। देखो यहाँ पे 20 का था सर, यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 80 का, यहाँ पे 160 का, मतलब 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, बन रहा ही नहीं आपकी सीरीज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अपन 70 को रखेंगे तो 70 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 70 यदि आएगा तो कितने का डिफरेंस होगा 38 का। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो नहीं होगा। ऐसे 75 उसमें भी कुछ नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 72। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 21 25 33 49। अब देखो आपको पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, +4 हुआ है, यहाँ पे 5 3 +8 हुआ है, यहाँ पे +16 हुई है। सर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना होगा 16 दूनी 32। 32 में 49 ऐड करने कितना हो जाएगा 81। इसका आंसर क्या जाएगा 81, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछा इसमें गलत बताना है, सीरीज दे रखी है उसमें आपको गलत बताना है। देख लेते हैं 4 9 19 40 79। अब देखो इसमें क्या लग रहा है आपको, पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, +5 हो रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है ना। और यहाँ पर 21, यहाँ पे +21 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 40 30 39 हो रहा है। सर यहाँ पे तो कोई डिफरेंस की सीरीज नहीं जम रही थी, ये तो नहीं होगा ना। अब इसमें अगला देखते हैं अपन, और कुछ दिख रहा है आपको 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर भी नहीं आ रहा, क्यूब में कोई कहानी बन नहीं रही। अपन देखते हैं, देखो 4 इंटू 2 करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, +1 करेंगे कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे 9 गुणे 2 9 दूनी 18, +1 1 19, ये कहानी भी सही जम रही सर। यहाँ पे 19 दूनी 38, +1 कितना आना चाहिए था यहाँ पे 39। सर ये तो नहीं जम रहा, लेकिन 39 में इंटू 2 करेंगे कितना होगा 78, +1 करेंगे कितना आएगा 79। सर ये कहानी भी सही जम रही। आपसे पूछा क्या पूछा है गलत पूछा है, तो गलत क्या हो जाएगा 40। तो आपकी सीरीज क्या बन रही थी इंटू 2 +1 की, यहाँ भी इंटू 2 +1, यहाँ भी इंटू 2 +1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 39, लेकिन दिया कितना है 40। तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा इसमें गलत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विषम को ज्ञात कीजिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा इसमें गलत क्या है, इसमें भी देख लेते हैं अपन। 115 100 90 70 45 देन 15। इसमें पहले अपन डिफरेंस देखते हैं, जो अपन देखते रहते हैं हर बार क्वेश्चन में, पीछे से देखते हैं इसमें। सर यहाँ पे तो 30 का डिफरेंस है, +30 हो रहा है, यहाँ पे 5 20 +25 हो रहा है ना। यहाँ पे कितना हो रहा है 70 में +20 हो रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है, और यहाँ पे +15 हो रहा है। अब देखो सर यहाँ पे +30, फिर 5 कम +25, फिर 5 कम +20, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए था सर यहाँ पे 15 होना चाहिए था ना। यदि यहाँ पे 30 25 20 तो 15 होना चाहिए था। जब यहाँ पे 15 प्लस होता तो यहाँ पे कितना आता, 90 में 15 प्लस करते 105, फिर यहाँ पे 105 आता तो यहाँ की कहानी कितनी आ जाती +10 की। तो आपकी जो सीरीज थी वो बन जाती ना सर 30 25 20 15 और 10, लेकिन कितना दे रखा है 100। तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 105।
तो 100 देखते हैं ऑप्शन में किस में, ये गलत। यहाँ पे कितना आएगा 105 जब आपकी सीरीज बनेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 5 से एक साथ फेंके जाते हैं, उनसे ऐसा योग प्राप्त करने की प्रायिकता निम्न है जो 4 का गुणांक हो, मतलब जो 4 के गुणा में हो। अब 4 के गुणांक देख, तो पहले एक चीज़ बताओ मैं आपको, 2 5 के अधिकतम मान कितना हो सकता है? एक 5 में अधिकतम मान कितना होता है? 6 होता है। और दूसरे 5 में कितना होगा? 6। तो मतलब एक तो 2 5 का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 6 और 6 12। और न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 1 + 1 2 हो सकता है। ठीक है, अपन से पूछता क्या है कि सर जो उनसे ऐसा योग प्राप्त करें दोनों 500 से कि जो 4 का गुणांक हो। मतलब संख्या क्या आ सकती है? 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 हो सकती है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो 500 के 12 से अधिक नहीं होता और 2 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इन 3 संख्याओं को लाना है। देखो 6 + 6 आ सकता है 5 पर, है ना। उसके बाद 6 + 6 4 + 4 आ सकता है ना। 2 + 2 आ सकता है। अब आपकी 3 कहानी तो ये हो गई। इसके अलावा बताओ मेरे को आप और क्या क्या आ सकता है ना। सर 1 2 3, उसके अलावा देखते हैं अपन 2 + 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। 2 + 6 आ सकता है, आ सकता है। 6 + 2 भी आ सकता है ना। उसके बाद 1 तो आएगा नहीं कहीं पे, है ना। 5 + 3 आ सकता है, ये 5 है ना। और 3 + 5 आ सकता है, ये 8 होता है ना। उसके बाद 2 + 6 हो गया, 6 + 2 हो गया। उसके बाद 5 + हो गया, 4 + 4 भी हो गया, 6 + 2, हाँ 6 + 2 हो गया ना। अब कहानी 1 2 3 4 5 6 7। और देखो और कौन सी कहानी बन रही है भैया। 2 + 6 8 होगा, ये हो गया। 6 + 2 हो गया। 6 + 1 नहीं होगा, 6 + 2 में हो गया। 6 + 3 9 नहीं हो रहा। 6 + 4 में 10, ये भी नहीं होगा। 6 + 5 नहीं होगा। 6 + 6 हो गया। उसके बाद फिर 5 + 6, ये तो नहीं होगा। 5 + 5 नहीं होगा। 5 + 4 नहीं होगा। 5 + 3 कितना होता है? 8, ये अपन ने लिख लिया है ना। उसके बाद 4 + है ना, 4 + 4 लिख लिया। 4 + 3 7, 4 + 3 7, 4 + 2 6, 4 + 2 ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो 1 2, उसके बाद फिर 3 पे देखते हैं। 3 + 1, हाँ ये कहानी रह गई थी आपकी। 3 + 1 और 1 + 3, आपकी टोटल कहानी कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब जो एक तो आपकी 5 की जब 2 5 से अपन उछालते हैं तो टोटल प्रायिकता कितनी होती है? 36। लेकिन आपकी संभावना कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बन रही है? 9। देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 4 जा 36। आपका आंसर क्या जाएगा? 1/4, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाकी मैं जल्दी से चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ ना, तो देखते रहिएगा आप चैनल को। और आपका पेपर भी बहुत नज़दीक है, तो आप अपना माइंड सेट करके तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इस एग्ज़ाम में, आपको ये भी पता है। क्वेश्चन बोलता है कि लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखते हैं भाई, मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर आपको शब्द याद मिले वहाँ से उठाते हैं अपन। देखो डबल ए यहाँ पे दे रखा है, तो सर ये देखो डबल ए बी है ना। डबल बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको देखो पहले जैसे अपन ने बी को रखा और आपको मिल गई सीरीज क्या, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, आपका आंसर ही आ गया। डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, आपकी सीरीज क्या बन रही है? डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ए। देखो किस ऑप्शन में बी ए डबल बी, ये तो गलत हो गया। ए बी बी, ये भी गलत हो गया। बी ए बी, ये भी गलत हो गया। बी ए, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।